दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सूरज शर्मा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम माध्यमिक परीक्षा 2023 राजस्थान बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का आज पेपर जो 25 मार्च 2023 को हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खंड आता है बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन से राइट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, 1931 में होता। ठीक है, उसके बाद तीसरा, ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे एक नए युग का प्रतीक माना जाता है? तो कपास को औद्योगिक युग में नए युग का प्रतीक माना जाता है, ऑप्शन ब राइट है। पांचवा आता है, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक? तो इसमें आ जाएगा भारत, ऑप्शन है राइट। ठीक है, छठा आता है, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों के होने का सामुदायिक सरकार किस देश में है? तो बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार है। ठीक है, उसके बाद आता है सातवां, एक विचारधारा जो अधिकारों व अवसरों के मामले में स्त्री पुरुष को समान मानती है? तो नारीवादी विचारधारा, ऑप्शन ब राइट। आठवां आता है, सेवन पार्टी अलायंस? तो ये नेपाल की एक राजनीतिक दल है दोस्तों, तो ऑप्शन ब इसका राइट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों होती है? उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन है राइट। 10वां आता है, भारत में किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 11वां आता है, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रगलन उद्योग है? तो एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन ब राइट। ठीक है, 12वां आता है, निम्न में से कौन सी एक कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन का नियंत्रण कर सकती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में अपनी शाखाओं का नियंत्रण कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान। तो प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान में आता है, पहला, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप, एशिया व अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य लड़ा गया। दूसरा आता है, सुंदर लेखन की कला सुलेख कहलाती है। उसके बाद आता है तीसरा, सन 1972 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ठीक है, उसके बाद आता है पांचवा, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। ठीक है, उसके बाद आता है, 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया। उसके बाद आता है तीसरे, अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो 1960 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत में कच्चे कपास का निर्यात बढ़ा? तो अमेरिका में जब 1960 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध चला तो भारत से कच्चे कपास के निर्यात का वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तीसरा आता है, जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया? प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया 1439 ईस्वी में। ठीक है, चौथा आता है, दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है और इसका पुराना नाम था कांदला। ठीक है, उसके बाद पांचवा आता है, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है, अधिक जनसंख्या होगी तो वहाँ कौन सी कृषि की जाती है? तो वहाँ गहन निर्वहन कृषि। तो ये भी दो प्रकार की होती है, गहन निर्वहन, एक तो चावल की कृषि होती है, एक अनाज की कृषि होती है। तो भारत और चाइना में ज़्यादा की जाती है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। उसके बाद आता है छठा, आपके अनुसार सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल प्रतिरूप को बदल दिया है। तो देखिए, इससे सिंचाई से क्या होता है, प्रति व्यक्ति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होती है। शुष्क भूमि जो अनुपयोगी होती है वहाँ भी हम कृषि कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सातवां, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? तो जर्मनी और स्वीडन में समरूप समाज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस आधार पर होता है? तो सामाजिक विभाजन जन्म स्थान के आधार पर होता है, जन्म के आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों, बोलीविया के जल युद्ध में कौन सी संस्था ने नेतृत्व किया? तो फेडिकोर संस्था ने बोलीविया के जल युद्ध में नेतृत्व किया। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक क्षेत्र वह होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है तथा उनसे उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। इसमें कृषि, पशुपालन, आखेट, भोजन संग्रहण, बहुत सी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद 9वां आता है,
ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? सार्वजनिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर उनके रोजगार में वृद्धि करना, फसलों को काटना, ये भी उनका एक वर्ष भर मतलब मौसमी मतलब वर्ष भर रोजगार का साधन होता है। पौधारोपण कर कर उन्हें आगे से आगे बढ़ाना और सरकार के द्वारा उनको रोजगार लगवाना। ठीक है। 12वां आता है, एक भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक मजदूर के किन्हीं 2 लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए विकास के लिए। तो उसका शैक्षिक विकास कीजिएगा, शिक्षा का स्तर उसमें बढ़ाया जाए, लोगों में समानता का व्यवहार लाया जाए और भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का हो, प्रशासन का हो। लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं 6 से 4 से 16 तक। वियना संधि की 2 विशेषताएं। तो वियना संधि जो 1815 में हुई थी, तो इसकी 2 विशेषताएं हैं। उत्तर में नीदरलैंड की स्थापना हुई और प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए थे। ठीक है दोस्तों। बाजार में श्रम की बहुतायत से 5वां प्रश्न आता है, मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई? श्रम की बहुतायत होगी तो मजदूरों को क्या होगा? अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा, उनका आय का स्तर बढ़ेगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, मनोरंजन का स्तर बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों में आकर रहने लगेंगे। ठीक है दोस्तों। कर्तन दहन कृषि क्या है? जमीन के छोटे से टुकड़े पर किसानों द्वारा वहाँ की वनस्पति को काट कर साफ कर फिर उसे जला दिया जाता है और जब उसकी राख बनती है तो राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और कुछ वर्षों तक उस क्षेत्र पर कृषि की जाती है। ठीक है दोस्तों। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? तो आप इसको, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है, जल संरक्षण और संसाधनों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, उनका प्रबंधन कैसे हो, इसमें आप लिख दीजिएगा। ठीक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के 2 कारण। तो रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन घर से घर की सुविधा उपलब्ध कराती है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रेल परिवहन को नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उससे कई आसानी से सड़क परिवहन को बनाया जा सकता है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन में कम पैसा लगता है। ठीक है। राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य। तो राजनीतिक दल के 2 कार्य, एक तो चुनाव लड़ना है और देश के लिए कानूनों का निर्माण करना है। उसके बाद 11वां आता है, आप लोकतंत्र की उत्तरदायी जिम्मेदारी और वैध शासन मानते हैं? क्यों संक्षेप में तो आप बता दीजिएगा। लोकतंत्र या राजतंत्र में कौन अच्छा है, कैसे लगता है आपको, बता दीजिएगा। उसके बाद 12वां आता है, लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करने के लिए इसमें से जोड़ने के कोई 2 बिंदु। तो आप इसमें भी लिख दीजिएगा, नवीनीकरण एवं गैर नवीनीकरण संसाधनों को परिभाषित कीजिए। तो नवीनीकरण संसाधन तो दोस्तों वे होते हैं जिनका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं तथा जो एक चक्रीय संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा। और गैर नवीनीकरण संसाधन वे हैं जिनका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते, पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। ठीक है दोस्तों। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभेद कीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र वह होता है जिस पर सभी व्यक्तियों का व सरकार का मतलब उस पर अधिकार होता है, तो वह सार्वजनिक क्षेत्र होता है। और निजी क्षेत्र वह होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का या व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है, वह निजी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो बैंक ऋण कैसे देती हैं, ये आप लिख दीजिएगा, उसकी गतिविधियां बता दीजिएगा। 16वां आता है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कीजिए। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी इसलिए बनाया गया ताकि इससे उपभोक्ताओं का संरक्षण हो सके, उपभोक्ताओं का शोषण ना हो तथा उपभोक्ताओं को हर चीज़ की जानकारी हो। ठीक है। उसके बाद खंड सी सा आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 20 तक। तो इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन। तो इटली के एकीकरण को आप बता दीजिएगा। ये बड़े बड़े प्रश्न हैं तो इनको मैं बता नहीं सकता। यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे? संसाधनों का नियोजन करना है तो हम संसाधनों का कम दोहन करेंगे, उनकी अपेक्षा हम उनके दूसरे विकल्पों को चुनेंगे, उनका उपयोग करेंगे और नवीनीकरण मतलब संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो आप इनको बता दीजिएगा। 19वां, भारत में महिलाओं को राजनीतिक में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर आपने विचार व्यक्त कीजिए। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान मानना चाहिए तथा उनको भी जीवन में अनेक क्षेत्रों में, राजनीति में अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहिए, उनके भी बराबर महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है। 20वां आता है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों में बाजारों को एकीकरण में सहायता होता है। इस कथन के पक्ष में आपने 3 तर्क। तो विदेशी व्यापार ये होता है कि मतलब एक देश का दूसरे देश में भी व्यापार कर सकता है। ठीक है। और ये आता है ऑप्शन डी,
निबंधात्मक प्रश्न है 21 से 22। ठीक है, तो पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी का था, इसी का आप वर्णन कर दीजिए जो 1922 में समाप्त हो चुका था। ठीक है, या फिर आप इसके अथवा प्रश्न है राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन के मजबूत हुआ, इस कथन का वर्णन कर दीजिए। और 22वां आता है संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को साधारण बताइए, या भारतीय संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हुए इनमें शक्ति विवरण की सूचना दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 23वां आता है मतलब नक्शा है, तो ये लोहे एस्की की खाने हैं, इनको दर्शाना है। तो कुद्रेमुख कर्नाटका में आती है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में आती है, चित्रदुर्ग छत्तीसगढ़ में आता है, और गोवा तो गोवा में है ही सही, आप भर दीजिएगा। उसके बाद 24वां प्रश्न आता है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित लोहे एस्की खानों को अंकित कीजिए। ठीक है, बल्लारी कर्नाटका, चिकमंगलूर कर्नाटका, बेलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज ओडिशा। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।